Hello बच्चों, let's read this question. The question says the compound with highest boiling point is, इनमें से कौन सा कंपाउंड का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। और कंपाउंड हमें क्या क्या गिवन है, n-हेक्सेन, n-पेंटेन, n-ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या है की कॉन्सेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब जब हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो हमें कुछ की पॉइंट्स याद रखने होते हैं। जैसे मॉलिक अगर चेन लेंथ ज्यादा है, चेन लेंथ इंक्रीज करती है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो भी इंक्रीज करता है। उसके बाद जो हमारा अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, तो भी हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो उसके बाद और हमारे पास क्या होता है कि ब्रांचिंग। अगर जैसे कोई स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है स्ट्रेट चेन का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन के कंपैरेटिवली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ब्रांच चेन में क्या होता है, वो हमारा जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और जिससे क्या होता है हमारा वंडर वॉल फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो और हमारा एक और पॉइंट क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हमारे अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कंपैरिजन में देखें, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और वंडर वॉल फोर्स होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमें क्या क्या गिवन है, n-हेक्सेन, n-पेंटेन, n-ब्यूटेन और 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो हम इनके सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले n-हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH2। ठीक है, हमारा क्या हो गया, n-हेक्सेन आ गया। n-पेंटेन क्या होगा, CH3 CH2 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 और यहाँ पे CH3, n-पेंटेन आ गया यहाँ। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन क्या होता है, CH3 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 यहाँ पे CH3। ये हमारा क्या आ गया, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन आ गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ब्यूटेन की तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH। ये हमारा क्या हो गया, n-ब्यूटेन आ गया। तो अगर हम देखें सबसे पहले, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है बॉइलिंग पॉइंट में, कि जो हमारा चेन लेंथ और मॉलिक्यूलर वेट। अब चेन लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो हमारे पास हेक्सेन, पेंटेन और प्रोपेन और ब्यूटेन है, तो हेक्सेन की सबसे ज्यादा होगी। तो हेक्सेन का तो हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 1 नंबर हम हेक्सेन को देंगे। उसके बाद हमारे पास पेंटेन का होगा, ठीक है, सेकेंड हम पेंटेन को देंगे। अब मैं देखूं हमारे पास क्या है, 2,3-डाइमिथाइल प्रोपेन और n-ब्यूटेन। तो इसमें क्या है कि पेंटेन का तो इससे ज्यादा ही हो गया। बट अगर मैं ब्रांच की बात करूं, जैसे यहाँ पे n-पेंटेन मिथाइल प्रोपेन में अगर मैं डिफरेंस करूं तो इसमें भी 5 कार्बन और इसमें भी कार्बन 5 है, बट स्ट्रेट चेन का ज्यादा होता है तो इसलिए n-पेंटेन का ज्यादा होगा। और फिर उसके बाद मैं बात करूं 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन और n-ब्यूटेन में से, तो हम अगर ब्रांच चेन और इसमें देखो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी काउंट होंगे। और डाइमिथाइल प्रोपेन में कितने हैं, 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और n-ब्यूटेन में कितने हैं, 4। तो इसका क्या होगा, ज्यादा होगा n-ब्यूटेन से। तो ये क्या होगी, ये 3rd नंबर पे आ गया और ये हमारा क्या आ गया, 4th नंबर पे आ गया। तो हमारा सबसे ज्यादा किसका हुआ, n-हेक्सेन का। और हमें क्या बताना है, कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, n-हेक्सेन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।